तीर। हरि बोल। जैसे ही कृष्ण की बंसी कानों में पड़ती है ना, दौड़ पड़ती है मिलने के लिए। एक गोपी अपने घर में गाय के गोबर से चौका लगा रही थी। चौका लगाते लगाते जो मुरली का स्वर कान में सुनाई दिया, हृदय में उतर गया, मानो परमात्मा पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। गोबर के सने हुए हाथों से दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी गाय दुहने के लिए जा रही थी, बोलो संत भगवान की जय। और गाय दुहते जाते समय जो कृष्ण की वेणुरस वेणुराग कर्ण रंध्रों से हृदय में प्रवेश किया, भूल गई कहां जाना है, दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए, दौड़ पड़ी दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, भागवत में लिखा है, हमारी ओर से एक भी शब्द नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे। लिम्पन्त्यः प्रभजन्तुन्या अन्यन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणो काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी श्रृंगार करने बैठी और श्रृंगार करते समय जो कन्हैया की बंसी कानों में सुनाई दी ना, तो श्रृंगार उल्टा हो गया। आंखों में लगाने वाली वस्तु होठों पे लगा ली और होठों में लगाने वाली वस्तु महाराज आंखों पे लगा ली। लिम्पन्त्य प्रभजन्तुन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरण। ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर, पैरों की पायल गले में और गले का हार पैरों में, उल्टे सीधे वस्त्र पहन के दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। हाँ, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, चित्त धरत नहीं थी, चित्त धरत नहीं थी, बाजी रे मुरलिया यमुना के, बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर, बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर।
कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया मेरो कारी कमरिया, कारो कन्हैया मेरो कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर, बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। हरि बोल। एक गोपी अपने ससुर साहब को भोजन की थाली परोसने जा रही थी और जैसे ही भोजन की थाली लेके ससुर साहब के कक्ष में पहुंची सो कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ी और जो बंसी सुनाई पड़ी सो भूल गई। भोजन की थाली लेकर पहुंच गई गौशाला में, गैया के सामने रख दी और गाय का जो भूसे का पात्र है ससुर साहब के सामने रख दिया और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। हरि बोल। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्तमती मीराबाई का लिखा हुआ पद है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल परसी, चरण कमल परसी, बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। ओ बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। यमुना यमुना के तीर यमुना के तीर, यमुना के बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। मुरली की धुन मेरो मन हर लीन्यो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चित्त धरत नहीं धीर, चित्त धरत नहीं धीर, बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। ओ बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के के तीर। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। समस्त गोपी चली आ रही हैं, चारों ओर से कृष्ण को घेर लिया है।
दर्शन करें रास मंडल का वृंदावन में। भगवान कृष्ण बीच में हैं, चारों ओर से गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया है। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन ऐसा दर्शन होता है जैसे पूर्णिमा का पूर्ण चांद आकाश में होवे और करोड़ों तारा मंडल उसे घेर लेते हैं ना, इसी प्रकार आज वृंदावन में यमुना किनारे रास मंडल में गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने देखा समस्त ब्रज गोपी आ गई, राधा रानी किशोरी जी भी आ गई, सब आ गई और सबने देखा, सबको देखा मेरे गोविंद ने तो वेणु का निनाद बंद कर दिया और वेणु का निनाद बंद करके वेणु को फेंट में लगाया मेरे गोविंद ने और समस्त गोपियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजश्यानामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। हरि गोपियों, आप यहाँ आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। गोपियों को लगा आहा कन्हैया ने हमें बुलाया, हम घर छोड़कर आई, कन्हैया हमारा स्वागत कर रही हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन कन्हैया का नाम है टेढ़ा कृष्ण, इनकी लीला भी टेढ़ी, इनका चरित्र भी टेढ़ा। कन्हैया ने स्वागत तो किया लेकिन स्वागत करते करते पूछ लिया, स्वागतम वो महाभागो, हे गोपियों आपका स्वागत है, आप यहाँ आई, लेकिन प्रश्न कर दिया, प्रियम किम करवाणि वा, क्या करने आई हो रात्रि में? अरे मध्य रात्रि में किसी स्त्री को, नारी को अकेले जाना नहीं चाहिए और तुम यहाँ रात्रि में मेरे पास चली आई। प्रियम किम करवाणि वा, क्या करने आई हो? भगवान कृष्ण स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं। कहते हैं आहा ऐसा लगता है पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की छिटकती हुई चांदनी में ये जो वृंदावन की शोभा है ना, ये वृंदावन की शोभा तुम देखने आई हो। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतीयात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। ये घोर रूपी अंधकार रूपी रात्रि, इस रात्रि में तुम घर बार छोड़कर आई। अरे तुम स्त्री हो, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं। और यहाँ भगवान कहते हैं अरे देवियों, मातरः पितरः पुत्र भ्रातरः पतयश्च वः। तुम अपनी छोटी छोटी गोपियां माता पिता को छोड़ के आई, जो बड़ी हैं वो अपने पतियों को छोड़ के आई, और जो बेचारी दो चार बूढ़ी भी हैं वो अपने बालकों को भी छोड़ के आई। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः, तुम अपने पतियों को छोड़ के आई हो। अरे देवी, पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। आप कहोगे जी हमारे तो बड़े खराब हैं, आप उन्हें परमेश्वर बना रहे हो। तो संत और शास्त्र कहते हैं खराब होगा दूसरे के लिए, खराब होगा समाज के लिए। तुम यदि धर्म पत्नी हो तो तुम्हारा पति ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है। महाराज शिव महापुराण की कथा में बड़ी सुंदर कथा प्रसंग आता है। माता पार्वती की जो विदाई होती है भगवान शिव के साथ, तो माता पार्वती की माँ मैना बड़ा सुंदर उपदेश देती है पार्वती को। कहती हैं अरे बेटी, माँ स्वयं तो उपदेश देती है, ब्राह्मणियों को बुला के भी उपदेश दिलवाती है। बोले इसको उपदेश दो, ब्याह के अपने घर जा रही है। तो ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं शिव महापुराण में कि जो पतिव्रता नारी चाहे कि मुझे घर बैठे सारे तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो नारी चाहे कि मुझे घर में बैठे हुए सारे तीर्थ की यात्रा का फल मिल जाए, उसे एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले पतिदेव को बिठावें, उसके चरण धुलें और उसके चरणामृत का पान कर लेवें। शिव पुराण की कथा है।
नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति ही उसका परमेश्वर है। कन्हैया कहते हैं तुम अपने पतियों को छोड़ के चली आई, ये तो बड़ी गलत बात है। और भगवान कृष्ण उन गोपियों को समझाने के लिए बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं पतिव्रता स्त्री थी, और पतिव्रता स्त्री वो अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। और एक दिन की बात, ये जो पति पत्नी थे ब्राह्मण, ये अग्निहोत्र पंडित जी थे। अग्निहोत्र उन्हें कहते हैं जो नित्य हवन करते हैं। नित्य हवन होने के कारण इनके घर के आंगन में हवन कुंड बना हुआ था। नित्य हवन होता था तो उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती थी। और महाराज छोटा सा इनका बालक था, 7-8 महीने का, घुटमुन घुटमुन चलता था। कन्हैया सुना रहे हैं गोपियों को कथा। बोले देखो पतिव्रता नारी के पातिव्रत का क्या फल होता है, सुनिए। एक दिन की बात, वो उस पतिव्रता नारी का पति गया था जंगल में समिधा लेने के लिए, और ये आंगन में बैठ के महाराज सूप में धान फटक रही थी, धान साफ कर रही थी। उसी समय पतिदेव का आगमन हो गया। पतिदेव आए, पतिदेव ने लकड़ी का गट्ठर एक तरफ पटक दिया और श्रीमती के पास में बैठ गए। श्रीमती ने कहा बहुत देर से थक के आए हो आप, विश्राम कर लो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसके पति अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के वहीं विश्राम करने लगे, और श्रीमती जी सिर दबाने लगी। पतिदेव को निद्रा आ गई। लेकिन इस इतनी ही क्षण में उसका छोटा सा बालक जगा, और जग के घुटमुन घुटमुन चल के आया, और वो जो हवन कुंड था ना, उस हवन कुंड की ओर जा रहा है। जैसे ही हवन कुंड की ओर बालक को जाते हुए इस पतिव्रता नारी ने देखा तो उसके मन में प्रश्न हुआ, मैं क्या करूं, बालक को बचाऊं क्या? बालक को बचाने जाऊंगी तो पतिदेव की नींद खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी तो मेरा पातिव्रत टूट जाएगा, धर्म टूट जाएगा। कथा सुन रखी थी उसने, 2-4 कथाएं सुन रखी थी। तो पति तुम्हारा धर्म है और पुत्र तुम्हारा कर्म है, ध्यान देंगे। पति क्या है? पति धर्म है। पुत्र क्या है? पुत्र कर्म है। अरे पति रहेंगे तो पुत्र और हो जाएंगे। और महाराज पति की पातिव्रत की रक्षा करने के लिए आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने लगी। वो छोटा सा बालक घुटमुन घुटमुन चलते हुए आया और उस कुंड में कूद पड़ा। वो पति को ही परमेश्वर मान के बस सेवा में लगी रही। कुछ क्षण बाद पतिदेव की निद्रा खुली, दौड़कर जाके देखा तो कुंड में वह बालक महाराज अग्नि शांत हो गई, पुष्प पड़े हुए क्रीड़ा कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। कन्हैया कहते हैं देखा देवियों, ये पातिव्रत का फल है। बेटा आग में गिरा तो भी बच गया, और तुम पतियों को छोड़ के चली आई। जाओ एक काम करो, लौट जाओ यहाँ से।